नमस्कार, मैं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग और आम लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। चीमा ने आरोप लगाया है कि भाजपा कुछ चुनिंदा परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि इसके लिए ईरान अमेरिका तनाव को बहाना बनाया जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी का राज जो है वो उसमें कितनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, और इसके साथ हो क्या रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनका जीना हराम हो गया है देश में। और भारतीय जनता पार्टी चंद परिवारों को बेनिफिट देने के लिए आज देश के जो कॉमन मैन है उसको मारने का यत्न कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, रसोई गैस, मैं समझता हूं कमर्शियल सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर, सभी के दाम जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। और बहाना बनाया जा रहा है कि ईरान और यूएसए की जंग लगी है। देश के प्रधानमंत्री फॉरेन तो बहुत जाते हैं, घूमने तो बहुत जाते हैं, पर लेकिन देश की कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं मैं समझता हूं जिसके साथ देश जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ पाए। वही अगली खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले हरियाणा विधानसभा परिसर में आयोजित योग प्रोटोकॉल ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने योगाभ्यास किया और योग को स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने लोगों से 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से तनाव कम होता है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं ऊर्जावान जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में विधानसभा के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक कथित वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा उनके संबंध में दिए गए बयान पूरी तरह गलत है। उन्होंने दावा किया कि संबंधित वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं है और उनकी शक्ल भी उनमें मेल नहीं खाती। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें अकाल तख्त साहिब में बुलाया गया था तब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी थी। इसके बावजूद उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे हैं और धर्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, लेकिन वहां लिए जा रहे कुछ फैसलों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वह संबंधित वीडियो की सत्यता को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसे उनकी छवि खराब करने की राजनीतिक कोशिश कराती। सत श्री अकाल पंजाबियों, आज मैं बड़े गंभीर मसले ते तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करने ने। पिछले दिनी तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जिहड़ी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जिहड़ी है वो AI नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा, ना मेरा उहदे नाल कद काठ मिलता है, ना ही मेरी शरीरक बनतर जिहड़ी है वो उहदे नाल मिलदी है। पर मैं हैरान हाँ कि धर्म के एडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे लोग किवें अपने सियासी अकामां दी शह ते इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह का कूड़ प्रचार जिहड़ा मैनू बदनाम करने लई कर रहे हैं, क्योंकि मैं पंजाब च पानी की राखी लई, मैं गुरु साहब की बाणी की राखी लई, मैं किसानी की राखी लई, मैं पंजाब की जवानी की राखी लई फैसले ले रहा। वही अगली खबर हरियाणा से, जहां विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 3 अलग अलग श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार PGT लेवल 3 की परीक्षा 4 जुलाई
2026 को शाम की शिफ्ट में आयोजित होगी। वहीं टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा 5 जुलाई 2026 को सुबह की शिफ्ट में कराई जाएगी। इसके अलावा पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा 5 जुलाई 2026 को शाम की शिफ्ट में आयोजित होगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड की ओर से जल्दी परीक्षा केंद्रों और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी भी जारी किए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी खबर है कि यमुना नदी के किनारे बसे टापू कमालपुर गांव में एक बार फिर बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा। पिछले वर्ष अगस्त में आई बाढ़ के दौरान यमुना नदी गांव से कुछ ही मीटर की दूरी तक पहुंच गई थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। उस समय प्रशासन, ग्रामीणों और सेना की मदद से कटाव को रोकने के प्रयास किए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ सुरक्षा कार्य समय पर शुरू नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से 15 जून तक कार्य शुरू करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने काम उसी दिन शुरू किया। गांव के बाहर पत्थरों का ढेर तो लगा दिया गया, लेकिन लंबे समय तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बड़े पत्थरों के भीतर छोटे पत्थर भरकर किनारों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर ना तो ठेकेदार मौजूद रहता है और ना ही सिंचाई विभाग के अधिकारी नियमित निगरानी कर रहे हैं। अभी तक यहाँ एक भी स्टड नहीं लगा, जबकि पीछे ही हमारा जो यूपी का रकबा है, यूपी की जो सरकार है, उसने 3-3 मंजिला एक लेयर में, मतलब 3-3 लेयर में स्टड लगा दिए हैं। उनका काम कंप्लीट होने को है, हो ही गया लगभग। और यहाँ तो अभी आज ठेकेदार की एक पोकलाइन मशीन यहाँ दिखाई दे रही है जो अभी खुदाई का काम कर रही है। कल यहाँ पानी आ गया था, पहाड़ के ऊपर बरसात हुई थी। अब मानसून का सीजन आने को है। पिछले मानसून सीजन में आप सबने रिपोर्टिंग करी, यहाँ केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता सभी आए। दुर्गति गांव की क्या हुई थी उस टाइम पे सबको पता है। और अब तक वही स्थिति है जैसी पिछले मानसून सीजन में थी। पत्थर आप देख रहे हैं कि यहाँ के छोटे छोटे पत्थर आए हुए हैं, और बड़े पत्थरों का साइज आना चाहिए था 20 से ऊपर के, और ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये तो क्या रोकेंगे यहाँ। तो देखिए, टापू कमालपुर जो हमारी प्रायोरिटी पे है, क्योंकि टापू कमालपुर में पिछली बार बारिशों में कुछ कटाव हुआ था और लगभग 10 से 11 एकड़ की ज़मीन का कटाव हो गया था। तो इस बार उसी जगह पे हमने स्टोन स्टेनिंग और स्टड्स का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट करवा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहले है कि जो पत्थर की सप्लाई है और उसकी स्टैकिंग है, उसका काम अभी चल रहा है। तो वैसे हमने अपनी तरफ से एम्बिशियस टारगेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स को कि ये 20 तारीख तक हम सारा ख़त्म कर लेंगे काम। लेकिन वैसे बारिशों से पहले हमें ये काम ख़त्म करना है, और हम 1 जुलाई के आसपास यहाँ बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे सारा काम ख़त्म करना है। वहीं खबर पंजाब से है, जहां जिला मानसा के कस्बा भीखी में चोरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोरी की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार रात के समय चोरों ने न्यारिया पेट्रोल पंप पर धावा बोला। पेट्रोल पंप पर कोई मौजूद नहीं होने का फायदा उठाकर चोर ऑफिस में घुस गया और काउंटर का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 50,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गया। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद पेट्रोल पंप मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगली खबर है पंजाब से, जहां जालंधर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। धानकिया मोहल्ला में नशा तस्कर धर्मिंदर के ढाबे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई कमिश्नरेट पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने किया। धर्मिंदर के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कुल 6 मामले दर्ज हैं और वो कुछ समय पहले जेल से बाहर आया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस टीमें भी तैनात रही। बताया जा रहा है कि नगर निगम को अवैध निर्माण की सूचना मिलने के बाद कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं मिला। वहीं इसके बाद नगर निगम की टीम ने पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कारपोरेशन की डायरेक्शन से पुलिस ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ जो व्यक्तियों ने गलत तरीके ਦੇ ਨਾਲ बिल्डिंग बनाई गई सी,
ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ 6 NDPS ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ। ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਨਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਐਨਓਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆਰਾ कार्रवाई की। खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां मौड़ मंडी बम विस्फोट मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। 31 जनवरी 2017 को हुए इस दर्दनाक विस्फोट मामले में तलवंडी साबू न्यायालय ने 18 गवाहों को समन जारी किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज गोयल ने मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। संबंधित गवाहों को 9 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए। इस विस्फोट में 5 मासूम बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं अदालत की इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार में न्याय की उम्मीद एक बार फिर जगी है। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ 8:17-18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਜੱਸੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਪੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 8:17 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਮਤਲਬ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ गए। वहीं चंडीगढ़ में पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजा रणजीत सिंह को भी अकाल तख्त के सामने झुकना पड़ा था। बाजवा ने कहा कि भगवंत मान को राजनीतिक समझदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोध करने के बजाय उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बयान पंजाब की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर सियासी प्रतिक्रिया जारी है। भगवंत मान जी मैं एको राय देना चाहना। भगवंत मान जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ AI ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਫੋਰਸੈਨਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बहुत भारी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए ने। वहीं पठानकोट के गांव करौली में किसान परिवार के बेटे अनुराग चौहान भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। लेफ्टिनेंट बनने के बाद अपने गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पिता ने बताया कि बेटे ने कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। वहीं परिवार ने इस उपलब्धि को अपने लिए सपने के सच होने जैसा बताया। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਮਏ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ अनुराग काफी मेहनत करता रहा, अपने ने स्टडी ते फोकस रखा ते मैं भी कई बार रात को उठ के देखना ते मैं सवेरे सुता पिया लेकिन देखा जागदा पढ़दा पिया सी। इनू असीं कहा कि तू पढ़दा है जे तू हेराफेरी करेगा तो धोखा अपने नाल है, वो मेरे नाल नहीं है, अपने आप नाल धोखा है। पर चलो मेरा मान रखा। ਮਮੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚ ਮੈਂ 96% ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਹਾਲੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 87 ਸਮਥਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ +2 ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਚ ਐਨਡੀਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ।
उस तो बाद मैं 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग करके 2025 पास आउट हुआ। फिर मैं अपनी फर्दर 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून तो कंटिन्यू की थी, जिससे मैं हूँ 13 जून 2026 च इंडियन आर्मी च कमीशन हुआ। तो इसका श्रेय मैं अपने घरदियां नूं, अपने टीचर्स नूं ते अपने इंस्ट्रक्टर्स नूं देना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज नूं पीछे रखते हुए मेरे वाल फोकस किया, जिस करके आज मैं अपना ये मुकाम हासिल किया। कहना की चाहते हैं कि सानू साडे कोल शब्द नहीं है कि इन्हां नूं बयान शब्दां च बयान कर सकीए। सानू बहुत गर्व है अपने बच्चे ते, क्योंकि पूरे पिंड च पहला बच्चा साडा एनडीए गया है, एनडीए पास किया है इन्हें। सानू बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। इन्हां नूं शब्दां च बयान नहीं कर सकते, इस तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और वहीं प्रदेश भर में आयोजित आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल के तहत झंडूता वनखंड की ओर से जंगाला के समीप आपदा अभ्यास का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था। वनखंड अधिकारी झंडूता अशोक कुमार ने बताया कि अभ्यास में एनडीआरएफ सहित कई विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आपदा की काल्पनिक स्थिति तैयार कर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान टीमों ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने और आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया। कल हमारी पूरे हिमाचल में फायर के अगेंस्ट मॉक ड्रिल थी और इसका समय निर्धारित 6 बजे हुआ था। जैसे हमारे मॉक ड्रिल में ये फायर सीजन, जंगलों को आग नहीं लगानी है, जंगल को आग लगाने से पहले अपनी मिल्कियती भूमि में आग ना लगाए, जंगल को आग ना लगाए, वो हमारा मॉक ड्रिल था। वही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में राज्य मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयुष विभाग की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कर लोगों का योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बौंसला, कुल गुरु दिनेश कुमार और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्ला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योग को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने के लिए हरियाणा योग आयोग, जिला प्रशासन और आयुष विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जबकि हरियाणा में योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम के साथ आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आकर मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ, जो जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने और जो ये यूनिवर्सिटी गाँव में जा जाकर बच्चों को योग सिखा रही है। और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि 192 कंट्रीज में अब योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इस तरह से आज भी पलवल में ये योग दिवस यूनिवर्सिटी में मनाया गया। वीसी साहब और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छी तैयारी और ये अच्छा प्रस्तुति यहाँ पर हुई। वही राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहटाकर रूपनगर पहुंची। गवर्नमेंट कॉलेज से रोपड़ में उन्होंने मोहाली और रोपड़ जिलों से जुड़े महिला मामलों की सुनवाई की। इस दौरान आयोग ने करीब 35 मामलों को सुना। मीडिया से बातचीत में विजया राहटकर ने कहा कि पंजाब पुलिस महिलाओं के प्रति सेंसिटिव नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में पंजाब के पुलिस के खिलाफ महिलाओं की शिकायतें अधिक हैं। विजया राहटकर ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे पंजाब के गवर्नर और पंजाब सरकार से बात करेगी। आज मैंने जितने प्रकरण पुलिस के खिलाफ यहाँ पे देखे हैं, उतने मैंने और कहीं नहीं देखे। मुझे उसका बहुत अफसोस है। उसके लिए क्या करेंगे बात? नहीं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आज हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर स्वयं और एसपी और उनके पूरे अधिकारी यहाँ पे साथ बैठे हैं। हमने एसपी के नजर में वो लाके दिया है, उन्होंने वो देखा है और उन्होंने तुरंत ये कहा है कि मैं स्वयं इस विषय को देखूंगा। तो मुझे आशा है कि जब उन्होंने उनके टीम ने कहा है कि वो उस विषय में तुरंत देखेंगे, उनके संज्ञान में लाया है, तो आने वाले 3 दिनों में वो कार्रवाई करेंगे। ये विश्वास मेरे मन में है, वो काम करेंगे।
वही खबर पंजाब से, जहां पंजाब के मोगा में एक युवक ने चिट्टा न मिलने के कारण फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 26 वर्षीय लाभीरा सिंह के रूप में हुई है, जो कि गांव मालके का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई का कहना है कि ये दंपत्ति नशे की तस्करी का काम करते हैं। ये नौजवानों की फ्री में नशा बेचकर दलदल में फंसाते हैं और उसके बाद ये उनसे पैसे की मांग करते हैं। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर एक दंपत्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਲਾਭੀਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। तो पता लगन ते मुख अफसर समालसर उत्थे गए थे, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਕੌਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। वही अगली खबर है, जहां कैब यूनियन द्वारा घोषित प्रदर्शन के तहत मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में चालक और यूनियन पदाधिकारी सेक्टर 18 स्थित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि एसटीए कार्यालय के बाहर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कैब यूनियन के अध्यक्ष विक्रम पुंडीर को हिरासत में ले लिया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि एसटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और यह निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का अलाउड नहीं है। सेक्टर 25 में एक डिमार्केटेड ग्राउंड दे रखे हैं प्रोटेस्ट के लिए, वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने इनको कन्विंस किया था वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने के लिए, इन्होंने माना नहीं, इसलिए उनको डिटेन किया। तो अब इनका चलेगा यहाँ पे प्रोटेस्ट की? इनको बोला गया कि रैली ग्राउंड जगह यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो भी आ रहे हैं उनको हम यही कन्विंस कर रहे हैं कि सेक्टर 25 जाने के लिए, अगर फिर भी यहाँ पे करेंगे तो फिर डिटेन करेंगे हम। आप कुछ कहना चाहेंगे सर कैब यूनियन से, क्योंकि लगातार यहाँ पे एसटीए के बार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डील करेगी इसमें। पुलिस जो है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखती है। वहीं संजौली में हुए चर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए शिमला पुलिस ने वारदात के महज 40 घंटे के भीतर दोनों मुख्य शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई 2 पिस्तौल भी बरामद किए। एएसपी शिमला अभिषेक ने बताया कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई हत्या थी। प्रारंभिक जांच में मामला व्यक्तिगत रंजिश और लंबे समय से चले आ रहे प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा पाया गया। की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के समक्ष 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्रीमती मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से विभिन्न भौतिक एवं जैविक साक्ष्य एकत्रित किए। आरोपी जो हरियाणा राज्य से हैं, एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में शिमला आए थे। अपनी पहचान छिपाने एवं पुलिस निगरानी से बचने के लिए इन दोनों आरोपियों ने अपना हरियाणा नंबर के वाहन पर हिमाचल प्रदेश का फर्जी पंजीकृत नंबर HP 10 सीरीज लगाया था। वही पंजाब के नंगल ऊना मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा नंगल डैम चौक से समीप हुआ, जिसमें वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार गोपाल मोचन से एक परिवार इनोवा गाड़ी में सवार होकर ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। वाहन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी नंगल डैम चौक के पास पहुंची, ऊना की ओर से आ रही एक कार ने विपरीत दिशा में आकर इनोवा को टक्कर मार दी। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।